हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन में, ब्रिटेन में, जापान में या फिर भारत में? ठीक है, तो सबसे बड़ी संसद जो है वो है कहाँ पर? तो सबसे बड़ी संसद जो है वो है हमारी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चीन में है। ठीक है, कहाँ पर है? चीन में है। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट, जापान की संसद को डायट और भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, कौन ए पैसेज ऑफ टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं नीरज सी चौधरी। कौन है? नीरज सी चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नेशनल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो नेशनल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? 1855 में, 1873 में, 1894 में, 1915 में। तो इन्होंने किया था 1894 में। ठीक है, कब किया था? 1894 में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन, एक सेकेंड थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने गठित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? सबसे लंबा हिस्सा क्या है? अग्नाशयी वाहिनी है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है या फिर ग्रसिका है? तो कौन सी है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? ठीक है, फेसबुक के संस्थापक लैरी पेज, जिमी वेस्ट या फिर ब्रायन एक्सन या फिर मार्क जुकरबर्ग। तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1999 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? तो इन्होंने हवा महल का निर्माण किया था। ठीक है, किसका किया था? हवा महल का निर्माण किया था। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। ठीक है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ताद थे। ठीक है, लालचंद उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अराजकता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ठीक है, ये अराजकता क्या है? रोग है एक ना। इसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर होमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है होमोग्लोबिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ठीक है, तो सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। क्या है? कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, तो ये तो इसका कुछ रहा डिटेल। ठीक है, तो थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? ठीक है, कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है ये पूछ रहा है।
तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऋग्वेद काल में आर्यानी किस की देवी है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, किस में बताना है, कमेंट में बताना है ये लोग आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो भूड़ पोष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही है, भूड़ पोष होता है इसका खाने योग्य भाग। बाकी के ये है मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है। यहाँ पर स्प्लेशन में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, स्प्लेशन में देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। तो यहाँ पर देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भूडपोष होता है ना। बीज और भूडपोष, वही जो अंदर का गरी निकलता है ना। नारियल का छिलका, रेशा, स्क्लेरन, नाइमा उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने, हरिहर बुक्का या फिर देव राय। तो यहाँ पर हरिहर बुक्का एवं बुक्का ने किया था। तो यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, तो हम्पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा है तेलुगु। ठीक है, तो ये तो रही कुछ इसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है, तो ये E बराबर mc² पर ये क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ भी कहा जाता है उसकी ठोस अवस्था में। ठीक है, हाइड्रोजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। तो नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। जीएसटी कर है ना, तो फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था। यहाँ पर देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, गुड एवं सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये सर्विसेज टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था वर्ष 1954 में। ठीक है, कब लागू किया था, तो 1954 में। भारत में सेवा कर 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेलिक एवं डायोस्टोलिक शब्द का उपयोग सब उसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक, इसका उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्त धमनियों के संबंध, धमनियों का पता लगाने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए, या फिर आंखों की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने के लिए, या फिर रक्त प्लेटेट्स की गिनती के लिए। तो ये रक्तचाप की माप के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सिस्टोलिक एवं डायोस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना के लिए संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है, जबकि डायोस्टोलिक निम्न रक्तचाप को प्रदर्शित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो सिग्मोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है।
गोल गुम्बद जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, पटना या फिर बेंगलुरु में? तो गोल गुम्बद जो है ये बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो जूल, कैंडेला, मोल या फिर कोई नहीं। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोल है। क्या है? मोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, द हेग में, पेरिस में या फिर लंदन में? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है द हेग में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? द हेग में ये स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग के नीदरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो 1885, 1886, 1887, 1888। तो ये हुआ था कब? 1885 में हुआ था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता कौन किया था? तो हेमचंद बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? ठीक है, पत्ते से, तना से, फल से या फिर छाल से या फिर फल आवरण से? ठीक है, तो ये फल आवरण से प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? फल आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, 15 है या फिर 20 है? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अस्थायी सदस्य जो है वो है 15 कि 5 है। कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो कौन थे वो? इस्कंदर मिर्जा थे। ठीक है, कौन थे? इस्कंदर मिर्जा थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारी और क्लासें जरूर देखना जो कि हमारी कंटेंट पर हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।